एग्जैक्टली पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है कुछ ऑप्शंस खुले रखे हैं और जो चेयरमैन पीसीबी हैं वज़ीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि हतमी फ़ैसला भी पाकिस्तान लेगा। तमाम ऑप्शंस भी डिस्कस किए गए हैं। प्रैक्टिकली कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं? एक ये बात भी डिस्कस हो रही है कि भारत के ख़िलाफ़ जो मैच है वो पाकिस्तान एहतजाजन ना खेले। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान ज़्यादा किसे होगा? अच्छा, ये इसमें जी आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है और वजीर दाखिला भी हैं, आई थिंक ही हैज़ बीन द स्मार्टेस्ट। और उसका रीज़न ये है कि जब आईसीसी की बात आती है तो आप फुल मेंबर बोर्ड है, 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, और जिसमें आप आईसीसी के जो है रूल्स के तहत जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो आते हैं और उनका एक वोट होता है। तो उसमें तो आपने अपनी टीम भी अनाउंस की और आपने बिल्कुल भी नेगेट नहीं किया जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन इंडिया ने ही ये प्रेसिडेंस जो है वो आईसीसी को ये रुख दिखाया था कि जी गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स डिसीजन टीम टूर करेगी या नहीं। तो एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी गवर्नमेंट पे अब ये बात आ गई। एक तो ये है। राइट। दूसरा, ये जो आपने भी कहा ना, इंडिया के अगेंस्ट ना खेलना कैन बी अ डबल एज सोर्ड। उसका एक रीजन है कि एक मैच तो चले आपने ना खेला, लेकिन उसके बाद अगर आप दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती हैं, फिर पाकिस्तान की क्या स्टेटस होगा, क्या करेंगे आप? तो ये प्रॉपर बाइकआउट ही एक आपका ऑप्शन बनता है। यहाँ बाइकआउट बनता है या आप खेलें। लेकिन अगर आप खेलेंगे तो हेगेमोनिक प्रेजेंस इंडिया की और स्ट्रांग हो जाएगी, और कोई भी नहीं है जो कि खड़ा हो सके सिवाय पाकिस्तान के। उसका मैं आपको रीजन देता हूँ। जी। उसका रीजन ये है कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पे है, हार जाती है इंडिया से, वो वाली क्वालिटी नहीं रही। नो, पाकिस्तान की जो ब्रांड इक्विटी है, आपको भी मैं हैरान करता हूँ कि सिर्फ इंडिया के एक चैनल, एक ब्रॉडकास्ट चैनल के 10 सेकंड जो हैं वो 17,580 यूएस डॉलर में बिकते हैं। ओके। यानी कि एक T20 जो है वो 5.27 मिलियन यूएस डॉलर का बिकता है। वाह। एक इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच वर्ल्ड वाइड 1.13 बिलियन यूएस डॉलर करता है। तो अगर आपको याद हो, एशिया कप भी मोदी साहब नहीं खिलवाना चाहते थे, वो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स थे। लेकिन वहाँ पे जियो स्टार हेडेड बाय रिलायंस जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने फिर कहा था कि जी ब्रॉडकास्टर जो हमने राइट्स लिए हुए हैं वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान इंडिया के मिनिमम एक नहीं तो दो मैच होने चाहिए, और अगर आपको याद हो तो 3 मैचेस हुए थे। जी। और जो अभी बात की थी भाई ने, बिल्कुल ठीक की थी कि क्रिकेट की जो मेजर इकोनॉमी है, ब्रॉडकास्ट इकोनॉमी, उसका 70% भारत से आता है और उसका 63% सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो ग्लोबल राइट्स 3 साल के हैं वो 3.1 बिलियन डॉलर के बिके, और 1.13 बिलियन डॉलर सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का आईसीसी का T20 मैच करता है। तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान की कितनी स्ट्रेंथ है ब्रांड इक्विटी में। 250 मिलियन आपकी आई बॉल्स हैं। अभी आपने बांग्लादेश को जो बाहर किया है तो 170 मिलियन आई बॉल्स वहां से गए। तो आपने एशिया का सैंपल साइज भी श्रिंक कर दिया है, और इंडिया अपनी हर धर्मी में एशिया को भी नुकसान पहुंचा रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और यकीन जानिए, अगर पाकिस्तान नहीं जाता, ब्रॉडकास्टर्स भाग जाएंगे, और ये ब्रॉडकास्टर मेजॉरिटी इंडियंस ही हैं। अभी यस। आपको मैं एक और इसमें री एनफोर्स कर स्टेटमेंट को, कि इनको लॉसेस हो गए थे जब आईसीसी ने यूएस में और वेस्ट इंडीज में 2024 को वर्ल्ड कप करवाया था। तो ये राइट्स जो 3.1 बिलियन डॉलर के थे, उन्होंने 1 बिलियन डॉलर कम करवाए हैं। वो राइट्स वापस देने को तैयार थे आईसीसी को। तो पाकिस्तान इंडिया, लोग कुछ और समझते हैं कि क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस और चीज है, बट ब्रांड इक्विटी और कमर्शियलिज्म जो है। अब मुझे एक चीज बताइए, जी। 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया नंबर 1 था। दोनों मुख्तलिफ ग्रुप्स में आते थे, लेकिन एक ग्रुप में इनको डाला गया। हमेशा आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पे इकोनॉमी चलती है ब्रॉडकास्ट की, क्रिकेट की, और ब्रॉडकास्टर ही अब क्रिकेट की इकोनॉमी को चलाता है। एग्जैक्टली पॉइंट टेकन। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को इस वक्त एक स्टैंड लेना होगा। नसीम साहब आपकी जानिब आऊँगा और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंडिया की ये जो एक हेजमनी है, एक मोनोपोली इंडिया ने क्रिएट कर दी हुई है। और जारी बात है इसके अंदर एक पैसा इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्ट राइट्स इन्वॉल्व है। तो इंडिया को फिर उसी जगह पे वो कहते हैं ना, हिट देम वेयर इट हर्ट्स, क्योंकि इस तरह तो दर हकीकत वो क्रिकेट का इन द लॉन्गर रन जो नुकसान कर रहे हैं वो नाकाबिले तलाफी है एक्सपोर्ट्स का।
बिल्कुल सबसे पहले आपको डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब को और जितने लोग भी आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सबको सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए अभी नुमान भाई की गुफ्तगू मैं सुन रहा था, नुमान भाई ने तकरीबन तमाम चीज़ों का अहाता कर दिया कि हम अगर किसी जगह पे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर हैं, तो वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पूरे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। या तो यही एक वाहिद हमारा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। इसके अलावा अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई और मुल्क आपकी सपोर्ट के लिए आ जाएगा इस मामले के ऊपर या किसी और मामले के ऊपर, तो इसको एक्सपेक्ट आप ना करें। बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी भी 9-2 से जो वोटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ थे, ना श्रीलंका था, ना कोई और था। तो एक ही हमारा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद थोड़े घुटने टेके कि अगर ठीक है इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, ट्रॉफी भी हम नहीं दे रहे। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए तो बर्दाश्त हैं, क्योंकि हम वो लक्ष्मी हैं, जो इंडिया के साथ मिलके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बेहतर अंदाज से रन करने में मददगार होते हैं। तो हमारी बात तो सुन ली गई, लेकिन हमारी इस जगह पे बात नहीं सुनी गई। और ज़ाहिर है हम एक जायज़ बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी का मामला अगर इंडिया बना सकता है, पाकिस्तान बना सकता है, तो सिक्योरिटी का मामला बांग्लादेश और किसी और मुल्क के साथ भी हो सकता है। जी। तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, यही मोहसिन नकवी साहब का कहना था। तो हम एक कमज़ोर विकेट पे नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए अगर कल पाकिस्तान जो मोहसिन नकवी साहब ने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, उसमें भी ये बात कही कि फ्राइडे या मंडे तक वो अपने फैसले से आगाह कर देंगे। अगर फैसला देखें इस वक़्त आप यकीन मानें नींदें उड़ी भी होंगी, हुँ, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो आईसीसी हो। या इसकी वजह ये है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि क्रिकेट खेल इतना डिस्टर्ब हो जाए कि पाकिस्तान बाहर हो जाए। वो कभी ये तसव्वुर भी नहीं करेंगे। अभी नुमान भाई ने बताया ना, हर जी, दफ़ा कोशिश की जाती है किसी तरीके से पाकिस्तान के 1 या 2 मैच ज़रूर हों और ब्रॉडकास्टर को इस बात की यकीन दहानी भी कराई जाती है, मौके भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको याद होगा पिछला एशिया कप श्रीलंका में था, तो एक्स्ट्रा डे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का रखा गया था, हुँ, किसी और मैच का नहीं रखा गया था। और भी कई इवेंट्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो इश्तिहारात चल रहे हैं उनको यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर हैं। अब हम क्या इनिशिएटिव लेते हैं यहाँ पर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि हम अपने एहतिजाज को देखें ना कुछ तो हमें ज़रूर करना पड़ेगा, वरना तो फिर वो कहेंगे खाली-खुली बंदूक चलाई, कुछ ना कुछ एहतिजाज तो अब रजिस्टर कराना होगा। ये दानिशमंदाना फैसला होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाके वर्ल्ड कप खेले। इससे कोई इनकार नहीं है, पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अपना एहतिजाज कैसे रिकॉर्ड कराया जाए? उसमें जो आपका मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का मैच भी अगर पाकिस्तान खेलने से इनकार करेगा तो आईसीसी हाथ जोड़ लेगा कि भाई आप भी चले जाओ। क्योंकि उसके अलावा तो पाकिस्तान का कोई चाँद दिखाई नहीं दे रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, भारत का बस चले। अगर ये हमारे पास इनिशिएटिव ना हो कि इंडिया-पाकिस्तान मैच सोने की चाबी है, तो हमें तो कब से पहले उठा के वो साइड में फेंक देते हैं। हमारे प्लेयर्स नहीं जा सकते आईपीएल पे, और जो उनका रवैया नरेंद्र मोदी की हिंदूत्वा हुकूमत का है, तो उसमें तो हम कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन वो जो एक चीज़ है, उसने हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि हमारी बात सुनने के लिए अब सब तैयार हैं। तो अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, आप चाहे पट्टियाँ बाँध के खेलें एहतिजाज के तौर पे, और आप अपना एहतिजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएँ, क्योंकि अब एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया। देखिए इससे पहले भी कोशिश की जा सकती, नजम सेठी साहब ने भी हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप कराया था कि भाई ठीक है इंडिया नहीं आ रहा तो मैचेस तो ज़रूर पाकिस्तान में हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने इंडिया के बगैर खेल ली। जी, लेकिन एक चीज़ बावर करा दी कि अब हम भी नहीं आएँगे। अभी हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे वुमेन्स का, तो हमने श्रीलंका में जाके खेला। वो अपनी पूरी एशिया एशिया कप उठा के जो है ना वो इमारात में लेकर आ गए थे इंडिया से। हुँ, तो अब हम कमज़ोर विकेट पर नहीं है। इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब बड़े मज़े से बात भी करते हैं कि जी 10 मई को नहीं सोचा तो हम बाद में क्या सोचेंगे? हुँ, और वाक़ई में हम नहीं सोचेंगे। सबसे पहले हमारी प्राइड है। या क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि आप कोई एक मुल्क डिक्टेट करके नहीं चला सकता क्रिकेट को। अब वो उनकी डिक्टेशन खेल चलाने वाली गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तक चली गई है, और पूरी तरीके से चली गई है, पूरे आबोताब के साथ चली गई है। तो जिस ग्राउंड पे मोहसिन नकवी साहब खेले, अपनी बात मनवाते हुए, पाकिस्तान को ये सिलसिला जारी रखना होगा। हम बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे थे, लेकिन एटलीस्ट बाकी ममालिक में ये पैगाम ज़रूर गया होगा कि पाकिस्तान किसी के साथ गलत हो रहा था तो खड़ा ज़रूर हुआ था। गो के देखिए मैं आपको एक बात जी, बताऊँ, असल
जड़ ही वो जो बिग थ्री था वो आज भी मौजूद है, किसी ना किसी तरीके से मौजूद है, और वहीं से खेल की हशर खराब हुआ। आज भी देखें, इंडिया जाता है 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो लोग आते हैं इंडिया, बाकी किसी के लिए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज नहीं है। फिर जो क्राउड आता है इंडिया का, तो वो फाइनेंशियली जितना फायदा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को होता है ऑलरेडी, इंडिया के बाद ये 2 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा बजट लेते हैं आईसीसी के शेयर में से। लेकिन उनको जो फायदा होता है इंडिया के जरिए, जो इंडिया जाहिर नहीं कर रहा होता और फायदा पहुंचा रहा होता है, वो चुप करके बैठे होते हैं। खासे जेंटलमैन है और उन्होंने जेंटलमैन गेम बनाते हैं वो इंग्लैंड वाले, लेकिन वो चुप होकर बैठे होते हैं इसी वजह से कि उनको एक सीरीज मिलेगी, उसके बाद जो वर्ल्ड कप की आमदनी है उतनी आमदनी इंडिया यहाँ आकर भी उनको दे जाएगा। लेकिन ये इंडिया के स्पॉन्सर्स भी चले जाएंगे जिस दिन पाकिस्तान बैक करता है ना। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपना पीएसएल भी करा लेंगे। अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा फैसला सामने आता है कि हम खेलने नहीं जा रहे और इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते, तो इससे पहले भी कोई इंडिया का स्पॉन्सर हमारे पीएसएल में नहीं आता था, या कोई मदद हमें कोई बाहर से नहीं आती थी, हम अपनी मदद आप ही चलते थे। साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अरसे क्रिकेट कराई है जी। और उसके बाद भी वो स्ट्रांग तौर पे वापस आए। अगर हम कोई फैसला सख्त करते हैं, तो भी मेरा ख्याल है कि हम इतने कमजोर ग्राउंड पे नहीं होंगे कि हमारे बगैर कोई बहुत ज्यादा फैसले कर लिए जाएं, क्योंकि उसके बाद हमें तो नुकसान होगा, लेकिन शायद उन बड़ों को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। जी, आप